हेलो क्लास 12। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। उसका लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ अल्फाबेट्स को, कुछ क्वांटिटीज को रोज और कॉलम्स के टर्म में अरेंज करना मैट्रिसेस कहलाता है। जैसे देखिए 1, 2, 3 और 4। अब ये जो मैट्रिक्स है उसकी पहचान की ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा। और देखिए इसमें मैंने 2 रोज और 2 कॉलम बनाए, तो यस ये एक मैट्रिक्स है। चलिए और बना के दिखाता हूँ। 1, 2, 3, 0, 1, 5। तो देखिए 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो यस ये भी एक मैट्रिक्स है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैंने आपसे भी क्या बोला था, इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो रोज इनटू कॉलम्स को मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। तो यहां पर देखिए ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का, 2 इंटू 1, 2, 3। तो ये हो गया 2 क्रॉस 3, 2 by 3, कुछ भी बोल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज 2 by 3, 2 क्रॉस 3। चलिए और बना के दिखाता हूं। ये देखिए 1, 7, 2, 0, 1, 6, 1, 1 और 3। तो देखिए एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज है और इसमें 3 कॉलम है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ये हो गया 3 क्रॉस 3, ठीक है। और ये मैट्रिक्स है क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और क्वांटिटीज को रोज और कॉलम की टर्म में अरेंज किया गया है। अब मैट्रिक्स में ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो बताता हूं। देखिए मान लिया मैंने मैट्रिक्स लिया ए। अब देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो है और 2 कॉलम है, 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो मैंने लिख दिया 2 क्रॉस 2। अब मुझे इसे एक दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है। तो नियम ये है कि 2 मैट्रिसेस ऐड या सबट्रैक्ट तभी हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो देखो जरा, एक दूसरा मैट्रिक्स लिया मैंने बी और इसमें एलिमेंट्स क्या लिए, 4, 0, 2 और 6। चेक करो इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर हो गया कितना, 2 by 2। तो हाँ ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ सकते हैं, सबट्रैक्ट हो सकते हैं। तो अभी तो मैं आपको जोड़ना और सबट्रैक्ट करना बता रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन बाद में बताऊंगा, वो थोड़ा टफ पार्ट है। तो व्हाट इज a प्लस बी, तो ठीक है, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से जोड़ दीजिए, दूसरे को दूसरे से जोड़ दीजिए, तीसरे को तीसरे से जोड़ दीजिए, चौथे को चौथे से जोड़ दीजिए, ये लीजिए दैट इज कॉल्ड एज a प्लस बी। अगर ऐसे मुझे सबट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस बताना हो तो बिल्कुल सेम है, दोनों को ऑर्डर पहले मैच होना चाहिए। तो पहले को पहले से माइनस करना, क्योंकि मैंने a माइनस बी लिखा है तो a को पहले लेंगे, b को बाद में। तो 1 minus 4 is -3, 2 minus 0 is 2, 3 minus 2 is 1, 4 minus 6 is -2. Now that is called as subtraction of a matrices. तो एडिशन हो गया, सबट्रैक्शन हो गया। अब छोटी सी चीज बताता हूँ, what is called as scalar multiplication of a matrix. स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स में उसके सारे एलिमेंट में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना। मान लीजिए कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए जिसके एलिमेंट है 1, 2, 4, 5, ठीक है। 2 by 2 ऑर्डर का है कि 2 रो और 2 कॉलम है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं, 3a कर दूं, तो इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हर एलिमेंट के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3, 6, 12 और 15। नाउ दिस इज कॉल्ड एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडिशन हो गया, सबट्रैक्शन हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। अब यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और थोड़ा टफ पार्ट भी, ध्यान से समझिएगा। चलिए 2 मैट्रिसेस लेते हैं। मैंने लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और मैट्रिक्स लिया मैंने बी, मान लीजिए 1, 2, 3 और 4। एडिशन और सबट्रैक्शन करते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि दोनों ही मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन ये नियम मल्टीप्लिकेशन में नहीं चलता। वो कैसे, देखो बताता हूं। अगर 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने हैं तो उसके लिए पहले उनका ऑर्डर जानना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि क्या दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। 2 रोज है इसके अंदर, 3 कॉलम है, तो इसका देखिए ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, 2 रोज और 3 कॉलम। ऐसे इसकी बात करें, देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2 हो गया। तो अगर 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करने की हम चाह रहे हैं और अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है तो इसका कॉलम और इसका रो मैच होना चाहिए। क्या देखिए आपके सामने मैच हो रहे हैं, नहीं ये मैच नहीं हो रहे, तो सॉरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब जरा देखो मैं इसको चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा मैं इसको ऐसा बना देता हूं। अब मेरा ए का ऑर्डर चेक करते हैं,
ऑब्वियस सी बात है, 2 रो और 2 कॉलम ही है, तो देखना इसका कॉलम और क्या इसका रो मैच हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल मैच हो रहे हैं, 2 क्रॉस 2। तो यस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और एक बात और कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी आपको पहले ही पता चल जाता है, और वो ऑर्डर हमेशा ये होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब मुझे ये बात तो पता है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई मैं करने वाला हूं उसमें 2 रोज होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो देखो 2 रोज होंगे और 2 कॉलम होंगे, तो यहां जितने इंटरसेक्शन पॉइंट आए उसी जगह पर एक टर्म आएगा। देखो एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा और एक यहां पर आएगा, ठीक है। तो 4 टर्म आएंगे और वो भी इस तरह से। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बताता हूं कि कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। अब ये क्या चीज है, देखो ये जो पहला पॉइंट है, ये जो पहला टर्म है वो क्या है? पहली रो है और पहला कॉलम है। तो देखो पहली रो और पहला कॉलम ऐसे रखते हैं मल्टीप्लाई। और करते कैसे? पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो कंफर्म है, वो भी कैसे? पहला टर्म पहले से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 1, प्लस दूसरा टर्म दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6। ये इसका तरीका। और देखो अब ये क्या टर्म है? पहली रो है लेकिन दूसरा कॉलम है, तो रो तो पहली है लेकिन कॉलम इस बार ये दूसरा वाला है। तो नियम वही, पहले को पहले से मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 2 इज 2, प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 4 8, इस तरह से। चलिए यहां पर आ जाइए। अब देखिए ये वाला टर्म क्या है? ये रो तो दूसरी है लेकिन कॉलम पहला है, तो रो तो दूसरी है लेकिन कॉलम पहला है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो भी नियम कैसा? पहला टर्म पहले से मल्टीप्लाई तो 4 1 जा 4, प्लस दूसरा टर्म दूसरे से मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, इस तरह से। अब ये देखिए ये टर्म क्या है? सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम, तो वही पहला टर्म पहले से मल्टीप्लाई तो 4 2 जा 8, और सेकंड टर्म सेकंड से मल्टीप्लाई 5 4 जा 20। तो ये है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो a इंटू बी देखिए कितना आ गया? ये आ गया 7 10 19 और 28। अब इसमें मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इसमें 3x3 का मैट्रिक्स बन रहा होगा और तब मैं आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना सिखाता हूँ। चलिए हमारे सामने 2 मैट्रिसेस लिखे हुए हैं और मैं इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं। तो पॉसिबल देखने के लिए पहले इसका ऑर्डर लिखिए। तो देखिए इसमें 3 रोज है और इसमें 3 कॉलम है, तो ये हो गया 3 क्रॉस 3। ऐसे इसमें भी चेक कीजिए, बिल्कुल 3 रोज और 3 कॉलम है। अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है मैट्रिसेस का, तो पक्की बात है इन दोनों एलिमेंट का मैच होना जरूरी था। तो देखिए मैच तो हो रहा है, तो ये तो कंफर्म होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मेरा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा उसका ऑर्डर भी मुझे पहले पता चल रहा है, 3 क्रॉस 3 का बनेगा। तो देखना 3 आएंगी मेरे पास रोज और 3 आएंगे मेरे पास कॉलम। अब देखना कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये कंफर्म हो गया कि 9 एलिमेंट आएंगे इस तरह से मेरे पास। तो चलिए देखिए कैसे। तो a इंटू बी करते हैं। तो ये देखिए क्या है, ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे ही लिया जाता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले से मल्टीप्लाई प्लस दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई प्लस तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं पहले को पहले से, तो 1 इंटू 2 इज 2, प्लस दूसरे को दूसरे से तो 0 इंटू -1 इज 0, और तीसरे को तीसरे से तो 1 इंटू 0 इज 0। अब ये देखिए ये क्या है, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। रो तो फर्स्ट ही रहने वाली है लेकिन कॉलम सेकंड हो जाएगा। नियम वही, पहले को पहले से मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 0 इज 0, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई तो 0 इंटू 1 इज 0, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 3 इज 3। थोड़ा ध्यान से समझते हैं। और ये देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो ही रहने वाली है लेकिन कॉलम इस बार थर्ड हो जाएगा। नियम वही, पहले को पहले से मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 1 इज 1, प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई 0, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई ये लीजिए 3। ठीक है, अब देखिए ये टर्म क्या है, ये सेकंड रो है लेकिन कॉलम फर्स्ट है। तो देखिए सेकंड रो है कॉलम फर्स्ट है, बहुत ध्यान से। पहले को पहले से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई तो 4 इंटू -1 इज -4, प्लस तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 0 इज 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई 0, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई 4, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई 6। यहां देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो रो तो यहां सेकंड ही रहेगी, कॉलम थर्ड हो जाएगा। पहले को पहले से मल्टीप्लाई तो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई, अब थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6।
नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो रो थर्ड है, कॉलम फर्स्ट है, तो 2, तो 3 2 जा 6 प्लस 5 इंटू -1 इज -5 और 1 इंटू 0 0। ये क्या है? थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 1 इंटू 3 3, और लास्ट टर्म क्या हुआ? थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, ये लीजिए 3 आ गया, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई 10 आ गया, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई। तो ये था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इससे बड़ा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 12th क्लास में नहीं आता है, 3/3 से बड़ा। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 2, ये आ गया 3 4 0, ये सिंपल मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये आ गया 10 और 16, ये आ गया आपके पास 1 8 और ये आ गया 16। तो ये a इंटू बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, जिसमें दोनों का ही ऑर्डर क्या था? 3 क्रॉस 3। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लिख दिया, छोटा सा क्वेश्चन है 1 मार्क का। दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, तो हर एलिमेंट अपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा। तो देखिए दो मैट्रिक्स बराबर है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 3 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे ये एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा, तो 3a माइनस b इज इक्वल टू 2। a का वैल्यू 3 निकाल चुका हूँ, पुट कीजिए इसके अंदर, बहुत आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू b और 7 इज इक्वल टू b। ऐसे देखिए ये एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा, तो 2a प्लस c बराबर 4, a फिर 3 आ चुका है, तो 2 इंटू 3 प्लस c बराबर 4, तो c इज इक्वल टू 4 माइनस का 6, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और c इज इक्वल टू -2। ऐसे देखिए ये इसके बराबर, तो 3b माइनस d बराबर 7, अब मेरे पास b का वैल्यू है, तो 3 इंटू 7 माइनस d इज इक्वल टू 7। अब ये हो गया 21 माइनस डी इज इक्वल टू 7, तो 21 माइनस 7 इज इक्वल टू डी, तो ये बचा आपके पास 14 इज इक्वल टू डी। तो ये आ गए आपकी चारों वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिख दिया है, दो मैट्रिक्सेस आपको दिए हुए हैं और मुझे 3a माइनस 2b निकालना है। तो देखो a मेरे पास है, मुझे 3a चाहिए, तो मैंने आपको बताया था भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ठीक है 3a निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये है कि a मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो करिए। तो -9, 3 2 6 और 1 3 3, फिर 1 3 3, 4 3 12 लेकिन माइनस का, और 7 3 21। ऐसे देखिए 2b मतलब b के सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा? देखिए 6 10 -4 -2 8 और माइनस का 4। अब करना क्या है? 3a माइनस 2b, तो चलिए 3a माइनस का 2b, तो पहले 3a लिखिए, तो -9 6 3 3 -12 और 21, माइनस कीजिए इसमें 2b कितना है? 6 10 -4 -2 8 और -4। चलिए इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं अब जरा, तो 9 माइनस का 6, तो 9 -9 -6 इज -15, 6 -10 -4, 3 -4 तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 4 7, 3 -2 तो माइनस प्लस 3 + 2 5, -12 -8 ये हो गया माइनस का 20, 21 -4 तो +4, तो 21 + 4 इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिख दिया है कि x + y एक मैट्रिक्स के बराबर है, ऐसे x - y भी एक मैट्रिक्स के बराबर है, और मुझे x और y का वैल्यू निकालना है। ये कुछ लीनियर इक्वेशन जैसे हमने सीखा हुआ है उसकी तरह साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। वो देखो कैसे, x + y को मैंने लिखा 7 0 2 5, ऐसे देखो मैंने x - y को लिखा आपके लिए 3 0 0 और 3। तो देखो मैं इसमें क्या करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ, +y और -y कैंसिल हो गए, ऐड कर दिया मैंने दोनों को। चलिए x और x जोड़ते हैं, तो ये 2x हो गया। ऐसे देखिए दोनों मैट्रिक्स जोड़ेंगे, तो पहले लिख लेते हैं जोड़ने से पहले, और सिंपल फिर एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस लगा देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए कितना आया, 2x इज इक्वल टू, जोड़िए 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 + 0 इज 2, 5 + 3 इज 8। अभी 2x का वैल्यू आया, तो x कैसे निकलेगा? देखिए ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा हर एलिमेंट के साथ, तो चलिए 10/2 5, 0/2 0, 2/2 इज 1 एंड 8/2 इज 4। तो देखिए x का वैल्यू मेरे पास आ गया। इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूँ, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इससे x की जगह मैं मैट्रिक्स लिख दूंगा जो मैं अभी सॉल्व करके लाया हूँ, तो ये हो गया x की जगह 5 0 1 और 4, फिर प्लस y इज इक्वल टू 7 0 2 और 5। अभी मैट्रिक्स जाएगा उधर, प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा उधर जाकर, तो y इज इक्वल टू 7 0 2 5
माइनस का 5, 0, 1 और 4। तो चलिए अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस करते हैं। तो 7 - 5 is 2, 0 - 0 is 0, 2 - 1 is 1 एंड 5 - 4 is 1। तो ये लीजिए x मेरे पास, x और y दोनों मैट्रिसेस मेरे पास आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, छोटा सा, कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू डायगोनल के साथ 3 एलिमेंट लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है समझिए, a इज इक्वल टू, ये जो एलिमेंट है वो डायगोनल में लिखने हैं। अब दो तरह से डायगोनल हो सकते हैं आपके। अगर एक आपके पास मैट्रिसेस है तो या तो आपका ये डायगोनल होगा या तो फिर आपका ये डायगोनल होगा। तो याद रखना ये होता है हमारा मेन डायगोनल। तो ये जो डायगोनल लिखा है उसके एलिमेंट एक्चुअल में कौन कौन से हैं, 1, -1 और 2, इस तरह से। और जो बचे एलिमेंट है वो सारे 0। हमेशा ध्यान रखिएगा ये डायगोनल ही मेन डायगोनल कहलाता है। और ये जो डायगोनल वर्ड दिया हुआ है ये वाले 3 एलिमेंट है, ये कभी भी नहीं होता, इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो ए दे दिया। अब ऐसे देखिए बी क्या दिया आपने को, फिर से डायगोनल, तो पक्की बात है मेन डायगोनल ही है, 2, -3 और -1। और बचे एलिमेंट के में क्या आ जाएगा आपके पास, पक्की बात है 0 आ जाएंगे आपके पास सारे। तो ए मैट्रिसेस आ गया, बी मैट्रिसेस आ गया। क्या करना है, 3a + 4b, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। तो सबसे पहले 3a निकाल लेते हैं बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3, 0, 0, 0, -3, 0, 0, 0 और 6। ऐसे 4b, b के एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 2 8, 0, 0, 0, 4 3 12, माइनस का, फिर 0, फिर 0, 0 और 4 1 4, लेकिन माइनस का। फिर लास्ट में इन्हें क्या करना है, आपस में ऐड करना है। तो 3a और प्लस 4b। तो चलिए पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट जोड़ते हैं। तो ये हो गया 11, 0 और 0, फिर ये आ गया 0, -3 प्लस -12, तो -3 -12 -15, फिर 0, तो ये हो गया 0 और 0, 6 प्लस ऑफ -4, तो 6 प्लस ऑफ -4, तो 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो देखिए हमारा आंसर आ गया 3x3 का एक मैट्रिक्स। वो कैसे, देखो 3 रो है और 3 कॉलम है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो मैट्रिक्स ऐड है सब्ट्रैक्ट होते हैं उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है। सेम ऑर्डर 3x3 का, 3x3 का और फाइनल आंसर का भी ऑर्डर 3x3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है। ए एक मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, कह रहा है फाइंड द एक्स जब आपका ये इक्वेशन हमें सेटिस्फाई करनी है। तो देखो ए मेरे पास है, मुझे 2a चाहिए। तो चलिए पहले 2a बना लेते हैं बाय यूजिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो पूरे इक्वेशन को, तो पूरे मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 4 -4, 8, 4 माइनस का 10 और 2। ऐसे देखिए 3x, लेकिन 3x को निकालना है, इसे छोड़ देते हैं। 5b, तो चलिए b में 5 मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 40, 0, 5 4 20, 5 2 10, लेकिन माइनस का, 5 3 15 और 6 3 और 6 5 30। तो ये लीजिए ये भी आ गया। अब इस सही से अरेंज करते हैं। ऐसे देखिए तो 2a, तो 2a के नीचे 2a का वैल्यू रखते हैं। तो 4 8 -10 -4 4 और 2, फिर लिखा है प्लस 3x, तो ये तो फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 5b, फिर 5b का वैल्यू रखते हैं। तो 40 0 20 -10 15 और 30। अब इस पूरे मैट्रिक्स को उधर ले जाते हैं। तो 3x इज इक्वल टू 40 0 20 -10 15 और 30 माइनस का, लेके उधर लाइए, चलिए उधर लेके जाइए। 4 -4 8 4 -10 और 2। तो देखिए कितना आएगा आपके पास ये। तो 3x इज इक्वल टू 40 -4 दैट इज 36, 0 -4 प्लस 4, 20 -8 is 12, -10 -4 -14, 15 -10, तो 15 प्लस 10 25, 30 -2 दैट इज इक्वल टू 28। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3x का वैल्यू आ गया, मुझे तो x का निकालना है, तो ये सारे एलिमेंट को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो x इज इक्वल टू देखिए कितना आएगा। तो 36/3 पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद जो जो डिवाइड हो जाएंगे उन्हें मैं डिवाइड करके दिखा दूंगा आपको। सबको एक एक बार लिख देते हैं पहले, जो नहीं होंगे उन्हें एज इट इज छोड़ना पड़ेगा, बाय 3 और 28/3। तो चलिए चेक कर लेते हैं कौन कौन डिवाइड हो रहा है 3 से। तो 3 × 3 3 2 6, ये नहीं हो पाएगा। ये हो जाएगा 4, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा और ये भी नहीं हो पाएगा। तो देखिए हमारा फाइनल आंसर आ गया x का। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, देखिए 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो 3/2। तो आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं।